हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा 11वीं कविता कृषक गान। रचनाकार दिनेश भारद्वाज। कवि परिचय इस प्रकार। जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। प्रमुख कृतियाँ जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह। अब पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः प्रस्तापित करना चाहता है। पहला चरण इस प्रकार। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। पहले चरण में आए नए शब्द। कृषक, किसान, संतोष, समाधान, मधुमास, बसंत ऋतु, पतझड़, पेड़ के पत्ते गिरने वाला मौसम, दीनता, गरीबी, अभिमान, नाज। अब देखेंगे पहले चरण का अर्थ। पहले चरण में कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसानों का जीवन अभावों से भरा है, परंतु उस अभाव भरी जिंदगी में भी वो समाधानी है। वह उसी समाधान के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में अगर बसंत ऋतु आए, पर किसान के जीवन में हमेशा पतझड़ का मौसम ही रहता है। मतलब ऋतुएं बदलती है, अन्य लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। किसान को अपनी इस दशा पर नाज है। मैं ऐसे किसान पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं किसान के गीत गाना चाहता हूँ। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा चरण इस प्रकार। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अब हम दूसरे चरण में आए हुए नए शब्द देखेंगे। चूसना, पीना, श्रम, कष्ट, रक्त, खून, जगत, संसार, दुनिया, सृजक, रचनाकार, छाया, छाव, मनुष्यता, मनुष्यता, ध्वज, झंडा, तले, नीचे, आह्वान, पुकारना। दूसरे चरण का अर्थ इस प्रकार है। दूसरे चरण में कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसान दिन रात खेत में काम करता है, अपने खून को पसीने के रूप में बहाता है और सारी दुनिया को जीवन रस प्रदान करता है। भगवान की बनाई सृष्टि में उसके लिए धूप छाव दोनों एक ही है। मौसम में चाहे कैसा भी बदलाव आए, किसान की स्थिति बदलती नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं किसान के गीत गाना चाहता हूँ। तीसरा चरण इस प्रकार। विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अब हम तीसरे चरण में आए हुए नए शब्द देखेंगे। पालक, पालने वाला, पालित, आश्रित, पद दलित, पैरों से कुचला हुआ, कर, हाथ, नव, नई, सृष्टि, दुनिया। अब तीसरे चरण का अर्थ देखेंगे। तीसरे चरण में कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसान संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरी दुनिया का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वह पालता है,
उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसान का हाथ पकड़कर एक नई सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझे, उसका सम्मान करें। मैं ऐसे किसान के गीत गाना चाहता हूँ।